अरे मैप डाला है क्या? चल तो भाई ये सामने जो आपको दिख रहा है ये मुरुड जंजीरा। अब यहीं जा रहे हैं हम लोग। चलो ये मुरुड जंजीरा बीच। इधर से जेटी जाती है। अगर आपको बोट जाना है तो यहाँ पे फेरी आती है, वो आपको मुरुड जंजीरा तक लेके जाती है। अब हम ट्राई कर रहे हैं वो वहाँ से होकर के उधर तक जाने की, और उधर से ट्राई करेंगे पैदल जाने की। लेट्स सी, अभी वहाँ तक जाना है हमें, तो वो शायद वो वाला रास्ता लेना पड़ेगा। डीजे मैप में डाला, तो डीजे मैप में डाल रहा है अभी, ताकि एग्जैक्ट रास्ता पता चल जाए। और हम जब तक के लिए छाँव में खड़े हो जाएंगे कि ये लोगों का थोड़ा फोटो सेशन हो रहा है, तो हम धूप में क्यों खड़े रहेंगे। हाँ अरे कहाँ से जाएगा, बंद है रास्ता। सो भाई इधर से जेटी पकड़ते हैं, लेकिन ये बंद है। अभी हमारे को जाना है वहाँ से पकड़ करके पहुँचेंगे हम मुरुड जंजीरा फोर्ट। मिस्टर रोहन नाक के बाल देख रहे हैं, अपने दाढ़ी के बाल देख रहे हैं। डीजे कह रहा है जल्दी करो 5 बज रहे हैं, 4 बज गए। और प्रथमेश को अभी एक बस वाले ने हॉल में छुड़ा ही दिया था, बाल बज गया, बाल कुछ ज़्यादा ही बच गए उसके। सम और रोहन इंटरवीन एंड उसने मैटर हैंडल कर लिया। तो ये देखो, ये रहे हमारे बाबा रामदेव और मिस्टर पुष्पा। सो ये है हमारी डेस्टिनेशन भाई लोगों। ये रही हमारी डेजर्ट शिप। इसके लिए एक और अचीवमेंट, आज ही मुरुड जंजीरा भी आ गई है। ये बंद करते हैं हम हमारी गाड़ी को, और खिलखिलाती धूप में यहाँ पे प्रथमेश लगा हुआ है, वहाँ डीजे, वहाँ पे रोहन और नवीन बाबू भी चालू हो गए उधर। और मज़ेदार फोर्ट, एंड जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक पानी ही पानी। अद्भुत, एकदम अद्भुत भाई साहब। पोज मारेंगे हम भी।
हमारे पीछे है अरब महासागर, और अरब महासागर के बाजू में है, अरेबियन सी के बाजू में अपने राजस्थान के रेगिस्तान की क्वीन डेजर्ट शिप हमारी बाइक। ये देखो, और ये देखो, ये रहे हमारे बाबा रामदेव। क्या भारी आ रहा है, देख इधर से। किला तो है ही, और ये लोकेशन तो और भी लोकेशन तो जबरदस्त है। और एक किला है इधर, इसके ये किले पे हमला करने के लिए। हाँ, इधर और एक किला है सुवर्ण दुर्गा करके, तो शायद से वो साइड में रहेगा, वो साइड में। जाते रहे क्यों रुके, चलो निकलते, 5 बजे बंद हो जाए, निकलते ही है। बस खतरनाक ही है, अरे वो बंद हो जाएगा, जा नहीं पाएंगे। देखे वही तो देखना है कि क्या रखा है उसको। तुम तो पलट के यू कर लिए सब है, हम फोन पे बात करते रहे। क्यों बात कर रहे हो? अरे घर से बोल रहा, थोड़ी भी टाइम पास। चलो चलो चलो, आप अब तो पूरे मुंह पे चढ़ा के चलानी पड़ेगी, ऐसी गाड़ी चलानी। क्यों? धूप कितनी दिख रहा है क्या? हाँ दिखता है इसमें से। हाँ, किधर से मिल रहा है? डू नॉट ट्राई एट होम। वो किधर से मिल रहा है? दिस इज हाउ यू शुड ड्राइव। चलो जल्दी चलो, 1.5 किलोमीटर बाकी है। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे मैंने अभी तक गाड़ियाँ चलाई है। ये देखो भाई, समुंदर के साथ हम चल रहे हैं। मंजिल है मुरुड जंजीरा। अगर इस जगह पे पेड़ होते ना तो ये एक भी जगह खाली नहीं होती, सब जगह लोग ही बैठे होते। देखो जैसे ये बैठा है, बस ऐसा ही पेड़ चाहिए मुझे इस रोड पे, नीचे उतरने की जगह इच्छा ही नहीं होगी। मुरुड जंजीरा फोर्ट पे जाना है, यहाँ से दूसरी जगह से हमें जेटी या बोट पकड़नी पड़ेगी, बस हम उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। ये मिस्टर रोहन, हेलमेट इन्होंने पीछे रख लिया है क्योंकि एज यूजुअल इनको गर्मी लग रही है। इनका सर जाएगा वो चलेगा, लेकिन सर पे पसीना आएगा वो इनको बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं समझ सकता हूँ इनकी पीड़ा। और ये रहे मिस्टर डीजे, रागले एस्टेट के ओनर। इनको भी लगता है बहुत पसीना आ रहा है, हेलमेट इन्होंने भी साइड में रख लिया है। बट क्या नज़ारा, क्या साफ आसमान, मतलब मैं देख रहा हूँ जो मैं गोप्रो में भी शूट कर रहा हूँ, वो मज़ा आ रहा है। तो प्रिय दोस्तों, आपको आना पड़ेगा राजपुरी जेटी पे, वो वाली की बजाय ये नई है, और इसी के थ्रू आप जा सकते हो फेरी, इसी के थ्रू आप पकड़ सकते हो फेरी। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं जेटी पे। तो पब्लिक इधर जा रहे हैं हम। भैया अपना बाकी है,
थैंक यू भैया. का तुला शॅडो येईल पण मी सोडली तर वारा पण येईल. मैं इधर नहीं खड़ा रहा. काहीतरी घे ना पोछा ब्लॉकच करून टाकेन तुझं. ओके. वो भी चलती है देख पानी चाहिए एक मिनट भैया. ये नंदे अभी तो पर्दा गिरेगा. सिंबाद द सेलर. मजाम वो बोल रहा था साथ है बोले डीजे वाले पार्टी में अपने पार्टी चलो गाइस इग्नोर हिम. ये सब जिसने लिया नहीं ना टिकट टाइम से, इसको ही भरना है. आपका भी पैसा कौन दे रहा है? यही देगा ये रोहन. पैसा दे. व्हेरी गुड. जो बोट जा रहा है ये लास्ट बोट है, आखिरी बोट है. 4:30 को यहाँ से बोट बंद होता है और वो बोट वहाँ पे पहुँचता है. 5 बजे तक लोगों को अंदर एंट्री होता है. फिर अंदर में किले का गेट बंद हो जाता है. फिर आने वाला कोई लोग नहीं, सिर्फ रिटर्न आने वाला ही लोग रहता है. तो जिस किले को आप लोग अभी देखने के लिए आ गए भाई, ये जंजीरा किला कोई छोटा मोटा नहीं है. टोटल 22 एकड़ में बनाया हुआ है और 22 एकड़ किला बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं. आधा घंटा ऐसे 2 से 3 घंटा तो कंपलसरी है. लोग आधे घंटे में जंजीरा किले के अंदर में क्या देखते हैं, तो भाई इसकी अंदर साइड में देखने लायक 12 से 15 पॉइंट होते हैं. देखो पॉइंट क्या है, तो एक राजा के लिए राज दरबार था, रानी के लिए शीश महल था, मंदिर था, मस्जिद, इमरजेंसी एग्जिट है, बारूद खाने, नगार खाने, मीठे पानी के तालाब है, गोड़ पढ़े तले, स्वीट वाटर लेक. इतना बड़ा तालाब है कि आप लोग जिस बोट में बैठे हो, इस बोट को उठा के अगर अंदर में डालेंगे तो ऐसा एक बोट नहीं भाई 2 से 3 बोट को आप लोग गोल राउंड में चलाएंगे. इतनी बड़ी अंदर साइड में मीठे पानी के 2 तालाब. तो उन तालाबों का गहराई डीप खोल कितना है, तो एक 60 फीट है तो दूसरा 40 फीट. तो किले के अंदर में मीठा पानी कैसे आया, अंदर में इतने बड़े तालाब कैसे बनाए. और जंजीरा किले का दूसरा खास बात है कि जिस किले को आप लोग आज देखने के लिए आ गए, इस किले को किसी ने जीता हुआ नहीं है. अजिंक्य किला कोंकर फोर्ट है, अवैध किला है, कोणाला जिंकता आलेला नहीं. इसका रीज़न कारण क्या है भाई, तो इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया, तो देखो जंजीरा किला बनाने से पहले पानी के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड था, बेट टापू टेकड़ी खर्ग जिसे अपन कहते हैं. इस आइलैंड टेकड़ी के ऊपर में फिशरमैन मछुआरे लोगों का बस्ती था. इनका मुखिया था सरदार, जिसका नाम था राजाराम पाटिल. और जंजीरा किला बनाया ये राजा था सिद्दी जोहर नाम. ये नॉर्थ अफ्रीका से यहाँ पे स्पाइस के बिजनेस के लिए आने का गरम मसाला जो दालचीनी इलायची लौंग होता है, इन्होंने क्या किया भाई, ये मछुआरे लोगों से ये आइलैंड को टेकड़ी को अपने अंडर में किया. 1118 में 1118 मध्ये इन लोगों से आइलैंड को टेकड़ी को अपने अंडर में किया और किले का बांधकाम स्टार्ट हो गया. और 1140 में ख़त्म हो गया. टोटल 22 साल लग गए भाई किला बनाने के लिए. तो 22 साल में ये 22 एकड़ का किला पानी के बीच में कैसे बनाया, तो भाई जैसे अभी पानी को लोटाइट है वटी, ये लोटाइट होने का वटी होने का, तो भाई ये तटबंदी का बांधकाम करता था पानी रोकने के लिए, और हाईटाइट होने का भरती, तो अंदर साइड का बांधकाम ऐसा 22 साल के अंदर में पूरा 22 एकड़ में किले को बनाया. अब किला बनाने के लिए जितना भी पत्थरों का यूज़ किया है, ये कोई गांव से देश से पत्थरों को नहीं लाया. यहाँ पे जो आइलैंड था, टेकड़ी था, इसे कटिंग किया, पत्थर निकाल के किला बनाने के लिए यूज़ किया. जब पत्थरों का यहाँ पे कटिंग करने का ये ज़मीन के लेवल में डीप में चले गए, तो बड़े भाई ज़मीन के अंदर से पानी के झरे लग गए. नॅचरल स्प्रिंग वाटर जसं विहिरीमध्ये पाणी असतं, तो अंदर में मीठे पानी के 2 तालाब और 4 कुएं बनवाए विहिरी, जिसमें 3 कुएं का पानी सूख के कचरा कुंडी बन गया. 1 कुएं का पानी लोग आज भी किले के अंदर में पीता है, क्योंकि वो मेंटेन रखा हुआ है. तालाब के अंदर में पानी है, लेकिन उस पानी का कोई यूज़ नहीं, उपसा नहीं, मेंटेन नहीं, वो पानी खराब हो चुका है, तो उसे कोई पीता नहीं. तो मीठे पानी का तालाब है किले के अंदर में. तो सोचेगा भाई किले के अंदर मीठा पानी कैसे आया, तो ज़मीन में से झड़े लग गए, अंदर में तालाब बनाए. इन लोगों के यहाँ पे 2 फायदे हो गए. एक तो रहने के लिए जगह मिल गई, और दूसरा पीने के लिए पानी मिल गया.
तो इन लोगों ने यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाई। तो अपना राजपाट इन लोगों ने अपने नाम से नहीं चलाया। पंजतन पांच पीर रियासत हाफसा ने जलजीरा, पंजतन पांच पीर बोलेगा तो किले के अंदर में जब आप लोग एंट्री करेगा तो एक दरगाह है, उनका नाम है पंजतन पांच पीर। जैसे बम्बई में हजियाली है, पूना में खेड़ शिवापुर में भाई कमला दरेश की मज़ार है, दरगाह है, ऐसे ही जंजीरा किले के अंदर पंजतन पांच पीर की मज़ार है, दरगाह है। रियासत इनकी हुकूमत थी और हाफसा ने बोलेगे तो ये हाफशी लोग थे जो नॉर्थ अफ्रीका शायद है, जो काले निगरो लोग होते हैं इथोपिया मुल्क से। जलजीरा हिंदी मराठी में ये पानी को जल कहते हैं। जीरा एक आइलैंड बेड टापू टेकड़ी खर्क होता है जिसे उर्दू लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में अल जजीरा कहते हैं, जिसे हम तुम लोगों ने पॉपुलर फेमस किया मुरुड जंजीरा। तो भाई सभी लोग अपने बोट में बैठे हो, अपने गांव से शहर से क्या नाम बोल के आगे मुरुड जंजीरा घूमने जाना है। तो मुरुड तो तालुका है और ये जंजीरा किला जो आपके सामने में रहा। तो बड़े भाई इस किले का नाम जंजीरा नहीं था, इस किले का नाम था जलजीरा। देखो ये तो किले का खास बात हो गया। अब किले का तीसरा खास बात क्या है, इसका एंट्री गेट नज़र नहीं आता है जब तक पास में लोग नहीं जाते हैं। तो बड़े भाई इस किले को जीतने के लिए बहुत से राजा महाराजाओं ने ट्राई किया, तो सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे धर्मवीर संभाजी महाराज ने इसी किले के, देखो अपोजिट में किला आपको नजर आता है, वह उस किले का नाम है पद्मदुर्ग बनाया। इस किले को जीतने के लिए प्लान किया। उनके पास में सिपाही सैनिक बहुत थे, मजा आरमार खूब होता त्यांच्याकडे, पर उनके पास में इतना बड़ा तोफ कैनन नहीं था कि भाई वो पद्मदुर्ग किले से इस किले को ब्लास्ट कर सके, उड़ा सके। तो उन्होंने यहाँ पे दूसरा प्लान बनाया। तो आप दूसरा प्लान क्या था, तो बिल्कुल आपने सामने में बिल्कुल पानी में देखो पत्थर नजर आता है भाई, यहाँ पे एक सेतु बन जैसा खाड़ी बन डलवाया, इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। उसी टाइमिंग में वक्त में जब औरंगजेब ने रायगढ़ किले पे हमला किया तो महाराज यहाँ पे अपनी मुहिम अधूरी छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीता। ये जंजीरा किला एक ऐतिहासिक किला रह गया। जीतेगा तो आप लोग जो आज किले के अंदर में एंट्री करेगा, क्योंकि अगर कल आता सैटरडे को तो किला बंद था, तो आज किला खुला है, तो आप लोग आज एंट्री करेगा अंदर में तो समझ लो आपने किले को जीत लिया। तो भाई वो सामने में किला है पद्मदुर्ग, लेकिन अब उस किले का नाम रखा कासा किला। जैसे महाराज जब अपनी यहाँ पे मुहिम अधूरी छोड़ के चले गए तो ये सिद्धि सेफ हो गए ना भाई, तो उन्होंने इस किले से उस किले के ऊपर में अपनी हुकूमत चलाई। उस किले का नाम रखा कासा किला। तो अब उस किले को नाम से जाना जाता है पद्मदुर्ग कासा किला। मुरुड बीच से पहली मर्तबा देखने वाला सारे लोग उसे ही जंजीरा किला समझते हैं जो पहली मर्तबा लोग देखते हैं, लेकिन वो पद्मदुर्ग कासा किला है और ये जंजीरा किला आपके सामने में रहा। अब इस किले के अंदर साइड में देखो आपको एक बिल्डिंग भी नजर आती है। अंदर जाने के बाद भी आपको बिल्डिंग दिखेगा, जो बिल्डिंग 5 फ्लोर का था, टूटने के बाद में 3 फ्लोर में आ गया। तो भाई वो राजा किले राज दरबार था, जहाँ पे राज्यसभा भरी जाने की मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस, जो पूरा 5 फ्लोर का बिल्डिंग टूटने के बाद में 3 फ्लोर में आ गया। उसे 1972 1972 इससे पहले उसे डिमोलिश किया, यानी इसके अंदर में जो कुछ भी अच्छा मटेरियल था जिसे म्यूजियम में होता है वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया, एक पैलेस में रखा है। जो मुरुड में एंट्री करने से पहले राइट हैंड पे पैलेस देखा होगा, जिसे हम लोग नवाब का बंगला कहते हैं भाई, नवाब पैलेस, जिसके अंदर राम से बंदूक के फिल्मों के शूटिंग हुए हैं। वो फिल्म पिक्चर है कौन सी है, तो पुरानी हवेली, भूत बंगला, पुराना मंदिर, वीराना, शैतान चौक, दरवाजा, सांबड़ी फिल्म आपने देखी होगी, वो पैलेस के अंदर में भाई शूटिंग हुआ है। तो किले के अंदर में जो कुछ भी अच्छा मटेरियल था जैसे म्यूजियम में होता है वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया, वो पैलेस के अंदर में रखा है, जो कि अभी वो प्राइवेट है, अंदर में किसी को एंट्री नहीं। तो इन्हीं का जनरेशन पीढ़ी आखिरी अभी भी जिंदा है, जिसका नाम है सिद्दी महमूद। राज दरबार के ऊपर में देखो खंबा है, जहाँ पे कुछ लोग आपको नजर आते हैं। तो भाई वहाँ पे क्या, तो वो किले का हाईएस्ट पॉइंट है जिसे बाले किला कहते हैं। अब बाले किला हर किले के अंदर में होता है, हाईएस्ट पॉइंट वो बाले किला है। आप लोग अगर सारा किला घूमने के लिए जाएंगे, पूरा किला घूमने के लिए 3 से 4 घंटा तो कंपलसरी है, लेकिन वो बाले किला पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जाने के बाद किले के चारों बाजू का व्यू, पूरा बैकग्राउंड दिखाई देता है, लोकेशन अच्छा है।
तो वहाँ पे अपना फ्लैग लगता है सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फ्लैग, दूसरा कोई फ्लैग वहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि किला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जंजीरा किला, जिसे आप लोग देखने के लिए आए। अब इस किले के अंदर 550 घर का बस्ती था। 1972 1972 किले में लोग रहने का, भाई रोजगार खत्म हो गया, दुष्काल पड़ा, ये किला छोड़ के सारे लोग गांव बसाया। ये किले में जब लोग रहने का, तो किले के अंदर में मंदिर मस्जिद सब कुछ था। आप कुछ भी नहीं, क्योंकि किले में कोई लोग नहीं रहते, यानी कोई भगवान के अगर भक्त नहीं होगे तो उनका आगमन होगा, तो लोग चले गए, तो मंदिर मस्जिद भी अपने गांव के अंदर में बनवाया। यानी आज के तारीख में इस किले के अंदर में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लोग आते हैं, किला देख के रिटर्न हो जाते हैं। आपके सामने में बिल्कुल गाँव है, ये गांव में देखो पत्थरों का टूटा हुआ दीवार है, नारळाचे झाडाखाली दगडांचे भिंत पहा, दारा टाइप में। तो बड़े भाई इस किले को देखने के लिए आप लोग ये बोट में बैठ के आज जाते हैं। उस जमाने में किले के अंदर से एक रास्ता बनाया हुआ था, अंडरग्राउंड टनल, जिसे कहते हैं भुयार मार्ग और खुफिया रास्ता, जो भाई ये किले के अंदर से ये पानी के नीचे से भाई यहाँ पे निकलने का ये रास्ता अगर चालू होता, तो भाई आप लोग ये बोट में बैठ के नहीं आते, वहीं से अंदर में शॉर्टकट मार लेते हैं। जैसे पूना में शनिवार वाड़ा है ना भाई, तो शनिवार वाड़े से पर्वती और मस्तानी तले के लिए अंडरग्राउंड टनल था, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने की वजह से गवर्नमेंट ने उसे सील किया, बंद किया। ऐसे ही रास्ता इस किले के अंदर से भाई ये पानी के नीचे वहाँ पे निकलने का अगर ये रास्ता चालू होता, तो भाई आप लोग बोट में बैठ के नहीं आता, वहीं से अंदर में शॉर्टकट मार लेते थे। भाई 22 एकड़ का किला है, और 22 एकड़ के किले को 22 साल में बनाया। तो किले के तटबंदी को आप लोग देखेगा, ये कहीं से भी टूट के पानी के अंदर में गिरा हुआ नहीं है। इतना मजबूत बांधकाम किया है कि इस किले को वर्ल्ड में हिस्ट्री के अंदर में स्ट्रॉन्गेस्ट में ताकतवर किला पानी के बीच कौन सा है, तो भाई ये जंजीरा किला है, जिसे आप लोग देखने आ गया। तो वैसे इसके बांधकाम में मटेरियल क्या है, तो अंबुजा सीमेंट नहीं है, चुन खड़ी का चूना है, गुड़ गन्ने का जो अपन खाते हैं उसाचा गुड़, और सीसा जो पेंसिल में लेड होता है ग्रेफाइट, इन चीज़ों का एक लेड बना के इसका रेती और पत्थरों में ज्वाइन किया। इंटरलॉक सिस्टम, यानी कि एक पत्थर को खड्डा करके अंदर में दूसरे को फंसाया, जैसा लकड़े का ज्वाइन करता है फर्नीचर के लिए। तो भाई ये पानी के अंदर में अभी आपको लहरें लाटे नजर आते हैं, भाई लाटे दिखता तुम्हारा नहीं, बारिश के मौसम में यहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें लाटे होती है। भाई ये टकराने के बाद तटबंदी का पत्थर डैमेज होकर अंदर चला गया, लेकिन इसके ज्वाइन ने, बांधकाम ने, मटेरियल ने अपनी जगह नहीं छोड़ा। इतना मजबूत इस किले का बांधकाम है बड़े भाई। आप ये किले का बांधकाम तो इतना मजबूत किया है, तो इसके तटबंदी में भी देख लो, आपको राउंड शेप में गोल गोल जो दीवारें नजर आती है, इसे कहते हैं टहनली बुरुज, वॉच टावर। ये ऐसा टोटल ये किले के चारों बाजू से कितने बने हैं भाई, तो तटबंदी को 18 बुरुज है, और किले के अंदर साइड में 4 बुरुज है। टोटल इस किले को 22 बुरुज बने हुए हैं। हर एक बुरुज जो है ना भाई, ये 3 फ्लोर का है। यानी निचला हिस्सा जो है भाई, ये ग्राउंड फ्लोर है, जिसके अंदर में बारूद गोला रखने के, और फर्स्ट फ्लोर में हर विंडो में देखो अंधेरा नजर आएगा। हर विंडो में जो अंधेरा नजर आता है, तो भाई इन विंडो के अंदर सिपाही सैनिक बैठा रहेगा तीर कमान भाला लेके, और उसी के ऊपर में टॉप फ्लोर है, जहाँ पे भाई तोफ रखने के। So guys, this is the entry for the जंजीरा फोर्ट, मुरुड जंजीरा फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से आए हैं हम, ये देखो इस जगह से आए हैं हम।
भाई, जो तालाब बता रहा था गाइड वो ये है, मीठे पानी का, बट कोई इसका ध्यान नहीं रखता है तो पीने लायक नहीं है। और हम आए वहाँ से। अब चलते हैं आगे। देखो भाई कैसा सुनहरा पानी लग रहा है सूरज की धूप पड़ने पे, बहुत ही गजब। अब चलते हैं ऊपर, वहाँ जाना है जहाँ लोग दिख रहे हैं। तो गढ़ के ऊपर से ये है नज़ारा भाई, ये देखो अरब महासागर। मीठा पानी का तालाब ये रहा, और दूसरा मीठा पानी का तालाब वहाँ है, ये देखो ये रहा। और हम हैं अभी फोर्ट के टॉप पे, ये देखो क्या व्यू है इधर से, अरब महासागर की तरफ जाता हुआ ये सारा रास्ता देखो, तो सिर्फ पानी ही पानी है। भाई हमारी बोट आ रही है लक्ष्मी। भाई ये है दीवारें फोर्ट के, और ये रहा हमारा बोट लक्ष्मी। आगे अपनी बोट। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू फोर्ट। बाय बाय। ये दोनों तोप देख भाई, होते ही होते हैं। मदद करूँगा। सुरकेवाला बसला ऐसा वो लगना चाहिए ना स्वदेश जैसा। मॅचिंग घेतलं गॉगल नासा से वापस आ गया मैं। शर्म नहीं करता। देश स्वदेश मूवी नहीं देखा। चल तू तुला सेंड करा सांगेन दाखवू नको। सब दिख रहे सब, आप भी दिख रहे हो। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो डालेंगे तो देखना। चैनल नेम बताओ भाई। रोड ट्रिप जीएम राइडर डालो। अल जजीरा से पानी है। जीएम रे सकाळी जीएम। गुड मॉर्निंग राइडर। जीएम म्हणजे जनरल मॅनेजर। अच्छा वैसा नहीं। आप यहीं पे काम करते हो क्या? हाँ
क्या टिकट काउंटर किधर मतलब किस जगह साफ इन लोग का सेकंड क्वालिटी टिकट अच्छा 25 रुपये अच्छा आज तक ये काची वाली बोट चल रही है यहाँ पे मतलब नई बोट कब आएंगी नया बोट का इधर क्या इशू है ना, इधर बीच में अंधेरे ना खड़क है, मतलब उधर पत्थर रहता है ना, उड़ी मारेगा ना ऐसा सर भी गया अपन तो उड़ी मारेगा ही नहीं बाबा और इन लोग को भी देगा नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंडर में है इधर लोग करो लेकिन वो फोर्ट बनाए ही ऐसा ना, ना कोई राजा घुस पाया ना गवर्नमेंट घुस पा रही है उसके अंदर गवर्नमेंट घुसेगा सभी गवर्नमेंट घुसेगा तो फायदा होगा ना फोर्ट है कि नहीं भाई। अगर बजट अलॉट हो थोड़ा अंदर कुछ दुकान वुकान खोले कि भाई हाँ कितना टूरिस्ट आता है तो उनको कुछ पानी का भी एक व्यवस्था नहीं है यार अंदर हाँ? कोई चक्कर खा के गिर जाए तो धूप इतनी एक आध झाड़ भी नहीं जिसके नीचे आता है ना बावड़े है ना बावड़ी का पानी वो अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाएगा उससे। वो बावड़ी जिसको बोला गया है मीठे पानी की नहीं मरते तो आदमी क्यों मरेगा। हेलो आडवे पट्टा ये डीजे मेरे को कौन सा डोरा दे ऐसा बार-बार पाँव मत हिला तू, तो मैं बीच में बैठा हूँ तू बैठ सकता था क्या ऐसे इतना सब अस्त्र शस्त्र के साथ। तो पब्लिक बस अपना अलीबाग ट्रिप ख़त्म हो रहा है, मुरुड जंजीरा देख लिया, अब निकल रहे हैं मुंबई की तरफ ऑन आवर वे। तो शायद रास्ते में अलीबाग नहीं आएगा, देखते हैं, क्योंकि हमें पीछे की तरफ तो नहीं जाना पड़ रहा है, अब आगे से ही कोई रास्ता है राजपुरी रोड लेकर के हमें निकलना है। अराउंड 2 किलोमीटर इसी रोड में चल रहा है। ये अभी हमें मुरुड जंजीरा, पहले इसका नाम जलजीरा था लेकिन इसका नाम अब जंजीरा रख दिया है, जो गाइड बता रहे थे। हम लोग निकल गए, थोड़ा घर से फ़ोन आया तो ये लोगों को मेरे के लिए वेट करना पड़ा। और ये देखो इतना पास चल रहे हैं हम समुद्र के, ये यहाँ पे लोग रह रहे हैं और इधर समुद्र है, यहाँ तक पानी टच होता है नीचे तक। हाँ बोले क्या? नहीं उनको थोड़ा काम था। तो अब हम चल रहे हैं मुंबई की तरफ, 173 किलोमीटर जाना है मेरे को। 4 घंटा दिखा रहा है, मतलब 6 घंटा लगेगा। अब 12:30-1 बजे पहुँचूँगा मुझे लग रहा है बॉम्बे। बस बारिश नहीं होनी चाहिए तो शायद जल्दी भी पहुंच जाए, क्योंकि बीच में हम डिनर का ब्रेक लेंगे। सबको भूख लगी है सुबह से, ये लोग भी कुछ खास खाए नहीं है, छोटा मोटा। हाँ ये भाई देखो क्या है, ये ड्रेनेज है या क्या है जो ओवरफ्लो हो रहा है और ये सीधा जा रहा है समुद्र के अंदर। हम लोगों ने ट्राई किया कि हम फेरी से चले जाएं, लेकिन फेरी की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी, क्योंकि वो भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है। आप अलीबाग से सीधे बाइक लेके फेरी में जा सकते हो, बट अभी नहीं हो पाया। अब कुछ नया रास्ता ट्राई कर रहे हैं। ये वाले रोड पे मैं पहले नहीं आया हूँ। और ये देखो, तो इट वॉज अ गुड ट्रिप, काफ़ी मज़े भी किए। स्विमिंग पूल अलग एंजॉय किया, रिसोर्ट अलग एंजॉय किया, फिर बीच, फोर्ट एंड नाउ बस फूड एंजॉय करना है, एक चीज़ बाकी है, उसके बाद वी आर डन। और सामने फुल मून आया हुआ है, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा।
देखो कैसे रास्ते पे हम गाड़ी चला रहे हैं, ये आपको ऊपर वाला दिखाता हूँ। ये देखो एकदम छोटा सा रास्ता है और आजू बाजू जंगल ही जंगल है। ये रोहा वाला रास्ता है भाई, ये देखो कैसा रास्ता है। तो पब्लिक लगभग 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं, अभी बचा है 136। ये ट्रेन आने वाली है, रोहा पहुंच गए हैं हम, रोहा वाला रास्ता लिया है। अब यहाँ से 12 किलोमीटर पे हाईवे से पनवेल पहुंचेंगे। यहाँ हमने किया हमारा डिनर और पलटन यहाँ हो रही है तैयार। मुझे जाना 120 किलोमीटर, नवीन को 104 और रोहन और प्रथमेश को भी अराउंड 70 to 80 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। हाईवे पे पहुंच गए हम लोग, काफ़ी फास्ट है। टाइम हो रहा है अभी 9:52, 10 बज गए। 12 या 1 बजे के आसपास हम लोग अपने अपने ठिकानों पे होंगे। डीजे ने भी तकिया निकाल लिया अभी, और 100 किलोमीटर की उसकी राइड बाकी है। पनवेल से वी ऑल विल सेपरेट। अभी तक तो यही अपडेट है। हेलो गाइस, बाय बाय। अभी बस पनवेल के लिए निकल चुके हैं हम लोग। हाईवे पे हैं पेन वाली और सब लोग पनवेल से सेपरेट होंगे। डिनर कर लिया है, हमारा डिनर ही एक्चुअल में आज का लंच है, क्योंकि सुबह से सिर्फ नाश्ते पे थे सब जने, खा लिया। पब्लिक अपडेट ये है, 11 बज गए हैं। मीरा रोड है 75 किलोमीटर और हम थोड़ी देर में मुझे लगता है पनवेल पहुंचने वाला है। और तीनों चारों जने पीछे आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। नवीन बाबू ने अपनी गाड़ी एक बड़े सारे गड्ढे में ढकेल दी थी अभी। So guys, we are in पनवेल। आराम से, मेरा एक भी नहीं है। पनवेल आ गया भाई, वो साई प्रसाद गया पीछे। साई प्रसाद वो होटल था जहाँ पे हम प्रथमेश का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसने नेशनल हाईवे 48 ले ली थी। ये रहा देखो रोहन, वो आगे जा रहा प्रथमेश, नवीन और डीजे पीछे। सो नवीन, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? हाँ ठीक है, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है थोड़ा बहुत तो होगा। ऑल गुड ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजे कितना और दिखा रहा है, कितना डिस्टेंस? मेरा 53 किलोमीटर है, तेरा कितना दिखा रहा है? 1 घंटा। बाय बाय। हाँ चल रोहन, पहुंच के मैसेज कर भाई। चल प्रथमेश बाय। सो अपना मुंबई अलीबाग ट्रिप यही खत्म। चल चले। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा, प्रथमेश और रोहन निकल गए अपने रास्ते, हम लोग हैं पनवेल में। मैं, नवीन और डीजे निकलेंगे अपने रास्ते। मेरे को पेट्रोल भराना है, पेट्रोल भराना है। 80 किलोमीटर चला लिए रिजर्व में। आखिरी 30 मिनट्स बचे हैं इस राइड के एंड सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए हैं। डीजे भी निकल गया थाने के लिए, नवीन भी निकल गया अंधेरी के लिए और मैं पहुंच गया हूँ घोड़बंदर रोड। अब मेरा डेस्टिनेशन है और 30 मिनट्स, 19 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। 19
and I'll be at home at peace. Finally, बस मुझे एक चीज़ है कि घोड़बंदर पे ज़्यादा ट्रकों का जाम नहीं मिले। रास्ता तो दिखा रहा है 30 मिनट 18 किलोमीटर विच इज़ ओके, दैट मीन्स ज़्यादा जाम है नहीं। लेकिन बाय द टाइम हम घोड़बंदर पहुंचते हैं कभी कभी तो उधर जाते जाते ही जाम लग जाता है। बस मैं वही सोच रहा हूँ कि जाम नहीं मिले, बाकी सब चलेगा। तो अब मुंबई टू अलीबाग राइड हो गई है ख़त्म, और अब अगली राइड के बारे में आप लोगों को मैं जल्दी अपडेट दूंगा। सो गाइस, कीप वॉचिंग, sharing your love on my YouTube channel Road Trips with GM Rider.